everyone. Welcome to you all in today's environment class. Open your textbook. Open page number 51. Unit 6. Water is life. Today we will learn new unit 6. Water is life यानी कि पानी जिंदगी है. Many years ago, बहुत साल पहले. This is a picture of Gadsi-sar. Sar means a lake. यहाँ पे ये जो पिक्चर दिया गया है वो गढ़सी-सर का पिक्चर है. सर मीन्स लेक यानी कि झील. सर का मतलब झील है. किंग गढ़सी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 years ago with the help of the people. जैसलमेर के राजा गढ़सी ने इसे लगभग 650 साल पहले लोगों के हाथों से बनवाया था. लोगों की मदद लेकर ऐसी झील बनाई थी. There are ghats all around the lake with steps leading to the water, decorated veranda, large walls, rooms and much more. वहाँ पर घाट है. झील के आजू बाजू स्टेप्स बनाए गए हैं जिससे पानी आता है. उसके वरांदा बहुत ही डेकोरेटेड है, उसे सुशोभित किया गया है. बड़े बड़े हॉल्स है, रूम्स है और बहुत कुछ वहाँ पर है. पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस. लोग यहाँ पर त्योहारों को मनाने के लिए आते थे और वहाँ पर म्यूजिक और डांस का प्रोग्राम भी होता था. चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट. और बच्चे घाट पर जो स्कूल है वहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे. द लेक बिलोंग्ड टू एवरीवन एंड एवरीवन टुक केयर टू कीप इट क्लीन. जो झील है वो सबकी है और सब लोग साथ में मिलकर उसे क्लीन रखते थे, उसकी केयर करते थे. जो झील थी वो सब लोगों की थी क्योंकि राजा ने उसे सभी लोगों के लिए बनवाया था और सभी लोग मिलकर ही उसे क्लीन भी रखते थे. रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स. यहाँ पर जो रेन वाटर यानी कि बारिश का पानी कलेक्ट होता था इस झील के अंदर, वो बहुत दूर मीलों तक स्प्रेड हुआ करता था. It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at a lower level. वो इस तरह से बनाया गया था कि जब झील पूरी पानी से भर जाती थी तब जो एक्स्ट्रा पानी था उसमें, जो एक्स्ट्रा पानी उसमें से फ्लो हो जाता था, जैसे कि एक ग्लास है वो पूरा भर गया लेकिन फिर भी हम उसमें पानी डालते जाएंगे तो पानी बाहर गिरेगा. इसी तरह से जब लेक पूरा भर जाता था तो उसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो वहाँ से नीचे के लेवल के लेक में जो झील है वहाँ पर जा सके, ऐसी उसकी योजना बनाई गई थी. When that too filled up, the extra water flowed into the next level. और ऐसे ही जब मेन झील के नीचे की झील का पानी भर जाता तब उसके नीचे भी झील बनाई गई थी. ऐसे नेक्स्ट लेक में एक दूसरे से होकर पानी जाता था. दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप रेस्पेक्टिवली. और इसी तरह से जो 9 झील बनाई गई थी वो सभी एक के बाद एक भर जाती थी. दिस रेन वाटर कुड बी यूज्ड थ्रू आउट द ईयर. और ये रेन वाटर, ये जो बारिश का पानी सभी लेक्स में कलेक्ट होता था वो पूरे साल के लिए लोग यूज कर सकते थे. टुडे गढ़सी-सर इज नो मोर इन यूज. आज गढ़सी-सर इतना यूज में नहीं आता है, उसका उतना उपयोग नहीं होता है. Many new buildings and colonies have come up in between those 9 lakes. जो 9 lakes
वहाँ पर किंग घड़सी ने बनाए थे। ही मेड द लेक्स लाइक ऑल 9 लेक्स टुगेदर 1 by 1, लोअर टू हाई लेवल और हाई टू लोअर लेवल। बट उस टाइम पे जो रेन वाटर बड़ी झील में आता था ऊपर के लेवल में, वहाँ से होकर नीचे नीचे सभी 9 झील में भर जाता था, तो सभी उसे पूरा साल यूज़ कर पाते थे। लेकिन अब क्या होता है कि वो जो 9 लेक्स है उसके बीच में बहुत सारे बिल्डिंग्स और कॉलोनीज बनाई गई है, इसीलिए वो पानी यूज़ में नहीं आता है। नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दिस लेक्स, और अभी ये जो सारी झील है उसमें पानी कलेक्ट नहीं होता है, जैसे एक के बाद एक में कलेक्ट होता था वैसे उसमें कलेक्ट नहीं होता है। रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड इज वेस्टेड, जो बारिश का पानी है वो फ्लो हो जाता है, एक लेक भर गया फिर उसमें जो एक्स्ट्रा पानी हुआ वो बह जाता है और ऐसे ही वो वेस्ट होता है। सो देर इज़ नॉट यूज ऑफ रेन वाटर more. This was about Ghadsi sir. Now turn the page, see on page number 52. Through the eyes of Al-Biruni. Al-Biruni की आँखों से Al-Biruni का देखने का नज़रिया कैसा था? Here is the picture of Al-Biruni in this ticket. More than 1,000 years ago, a traveler came to India. लगभग हजारों साल पहले एक ट्रैवलर इंडिया में आया था। His name was Al-Biruni. उसका नाम अल-बिरूनी था। The place that he came from is now called उज़्बेकिस्तान। वो जो जगह से आया था वो जगह अभी उज़्बेकिस्तान के नाम से जानी जाती है। Al-Biruni carefully observed and noted down the details of all that he saw. Al-Biruni ने सभी जगह को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व किया और सभी जो डिटेल्स है वो नोट डाउन कर दी, सभी डिटेल्स लिख दी, जो भी उसने वहाँ पर गढ़सी सर में देखा था वो सब कुछ उसने लिख दिया। He wrote especially about those things that he found very different from his own country. और उसने स्पेशली जो चीज़ें उसके देश से अलग हमारे देश में हैं उसे पहले नोट किया। Here is a part of what he wrote about the lakes of that time. उसने उस समय की झील के बारे में जो लिखा था उसका थोड़ा पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। The people here are very skilled at making lakes. The Indian people, they are very talented, they are very skilled people in making lakes. उसने लिखा था कि इंडियन पीपल, यहाँ के लोग झील बनाने में बहुत ही माहिर है, बहुत ही टैलेंटेड है। The people of my country would be surprised to see them. और मेरे देश के लोग उन्हें देख के सरप्राइज हो जाएंगे। They pile up huge rocks and join them with iron rods to build chabutras, means raised platforms all around the lake. वो लोग बहुत बड़े बड़े पत्थर पाइल्स करते हैं, उन्हें आयरन रॉड्स से जॉइन करके चबूतरा बनाते हैं पूरी झील के आसपास। आप सबने चबूतरे को देखा होगा, तो कैसे झील के आसपास जो भी तालाब होता है या फिर लेक होता है उसके आसपास ऐसे बड़े बड़े पत्थरों को यूज़ करके चबूतरे बनाए जाते हैं, उसने इसके बारे में उसमें लिखा था। बिटवीन दीज देर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस गोइंग अप एंड डाउन, और उसके बीच में ऊपर और नीचे जाने के लिए लंबे लंबे स्टेयरकेसेस होते हैं। The steps for going up and coming down are separate, so there is less crowding. ऊपर जाने के लिए और नीचे उतरने के लिए अलग अलग स्टेप्स बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पर बहुत ही भीड़भाड़ ना हो और लोग आसानी से ऊपर नीचे हो सके। इसके लिए वो बहुत ही स्किल्सफुली ये चबूतरे बनाते हैं। Today when we study history,
We can learn a lot about those days from the writings of Al-Biruni. आज अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अल-बिरूनी ने जो भी लिखा था वो हम पढ़ सकेंगे, because he has written a lot of things about our country. He was so proud of our country and he was got inspired from our country. So he wrote a lot many things for our country. Observe and find out. Look at the area around your school. There could be any fields, farms, pakka roads, drains, etc. Is the area slopey, rocky or flat? Think, what will happen here when it rains? Where will the rainwater go? Into the drains, pipes or pits? Does some water also get absorbed into the soil? आपको आपकी स्कूल की आसपास का एरिया देखना है, उसे ऑब्जर्व करना है। क्या वहाँ पर आसपास कोई फील्ड, फार्म्स, पक्का रोड्स, ड्रेन्स यानी कि गटर, ये सब कुछ है? स्कूल के आसपास का एरिया कैसा है? स्लोपी है, रॉकी है या फिर फ्लैट है? थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट रेन्स। सोचिए, अगर बारिश होगी तो आपकी स्कूल का आसपास का जो एरिया है वहाँ पर क्या होगा? वेयर विल द रेन वाटर गो? इनटू द ड्रेन्स, पाइप्स और पिट्स। जो रेन वाटर है, बारिश का पानी है, वो कहाँ पर जाएगा? गटर में जाएगा, पाइप्स में जाएगा या फिर खड्डे में जाएगा? कहाँ जाएगा? थिंक अबाउट इट। डज सम वाटर ऑल्सो गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द सॉइल? कुछ वाटर मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। थिंक अबाउट ऑल दिस एंड राइट योर आंसर्स। होप you have understood about this. Have a nice day. Goodbye.